दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए गणित में कुछ ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं ना, जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मजेदार है। इस ट्रिक को आप पूरा देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा सरल है। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है कि अद्भुत ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इस प्रश्न के उत्तर आपको बिना कॉपी पेन के देना है, ध्यान दीजिएगा, बिना कॉपी पेन का उपयोग करना है, मतलब उपयोग नहीं करना है, बिना कॉपी पेन के आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। कैसे देने हैं? मान लीजिए मैं आपको यह कहूं कि आपको क्या करना है, 40,000, ध्यान दीजिएगा, 40,000 और 50,000, ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या 40,000 और ये जो 40,000 दिख रहा है और ये 50,000 दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, 40,000 और 50,000 के बीच जितनी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग आपको निकालना होगा। तो आप इनका योग कैसे निकाल पाएंगे? तो क्या आपको पता है कि इसका उत्तर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं जो प्रश्न ले रहा हूं ना, वो निश्चित पैटर्न पर है, ठीक है। अगर आपने इस पैटर्न को समझा तभी आप लोग इसका उत्तर दे पाओगे, अन्यथा इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप लोग बहुत मेहनत करोगे तब दे पाओगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हैं ना, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों के उत्तर चुटकियों में दोगे, चुटकियों में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बड़ी संख्या ले रहा हूं, 40,000 ले रहा हूं, तो यहां पर 50,000 लूंगा। 40,000 और 50,000 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम 1000 को 40 ले रहे हैं और यहां पर 50, मतलब इसमें कितने का अंतर है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 10,000 का अंतर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमको ये कहा जाए, अगर हम 7,000, ध्यान दीजिएगा, 7,000 और 8,000, देखिए 7,000 और 8,000 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं, इन सब को यदि हम जोड़ें तो उनका योग कितना होगा, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब याद रखिए, इनमें अंतर कितने का है? इसमें जो हम अंतर ले रहे हैं ना, वो 1,000 का ले रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो वास्तव में जो संख्या है, वो 1,000 ना होकर के कितना होता है? आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि इनके बीच टोटल ये कुल कितनी संख्याएं हैं। तो मैं आपको एक बेसिक रूप में बता रहा हूं, यहां पर हम टोटल 1,000 का अंतर ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये 1,000 नहीं होता है। इनमें जो संख्याएं होती है वो टोटल कितना होता है? अंतर को देखो, यहां पर अगर हम 8 करें, 8,000 में यदि हम 7,000 को घटाते हैं तो टोटल कितना होता है? ये 1,000 होता है। तो यहां पर अंतर हमने कितना लिया? 1,000 का लिया। लेकिन इनमें संख्या कितनी होती है, कुल कितनी संख्या होती है, ये आपको पता होगा ना, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। इसी प्रकार यदि हमको ये कहा जाए 300, ध्यान दीजिएगा, 300 और 400 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, और वो जितनी भी संख्याएं होगा उन समस्त संख्याओं का क्या करना है? योग निकालना है, वो भी चुटकियों में, ठीक है। तो आप देखिए, इनके बीच कितने का अंतर है? अंतर तो 100 का है। तो क्या इन दोनों के बीच में कुल 100 संख्याएं हैं? याद रखिएगा, इनके बीच जो अंतर है ना, अंतर जो है, अगर हम 400 में 300 को घटाते हैं तो अंतर तो 100 आता है, तो इनके बीच अंतर 100 है। लेकिन ये समस्त संख्याओं को यदि हम जोड़े, 300 से लेकर 400 तक जितनी भी संख्या है, उन सब संख्याओं को जोड़े तो कुल कितनी संख्या है, अगर आपको यह पता हो गया ना, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। याद रखिए, यहां पर मैं एक निश्चित पैटर्न वाला प्रश्न बता रहा हूं, है ना। उनके बीच या तो संख्या, देखो संख्याओं का अंतर या तो 100 हो, या 1,000 हो, या 10,000 हो, या फिर और कुछ हो, ठीक है। ये पैटर्न होना चाहिए। अब मान ले जाए, अब मैं आपको बताते जा रहा हूं, मान ले जाए 200 और 300, इनके बीच जितनी भी संख्याएं हैं, इनका योग आपको निकालने के लिए कहा जाता, तो इनका योग कितना आता? क्योंकि मैं तो ट्रिक जानता हूं, तो इसका उत्तर मैं तुरंत बता दूंगा। निश्चित रूप से आप भी इसका उत्तर तुरंत बता सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूछा जाता तो मैं इसका उत्तर कैसे बताता? यहां पर 2, 5, फिर 2, 5 और 0 मैं लिख देता, और दोस्तों ये जो है आंसर हो गया। तो मैंने तो कॉपी पेन का उपयोग नहीं किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने पहले से रट रखा है। ध्यान दीजिए, आप भी ये कर सकते हैं, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इसको कैलकुलेटर का प्रयोग करिए और 200 और 300 के बीच जितनी संख्या है, और 200 और 300 दोनों को, मतलब समस्त संख्याओं को जोड़िए,
कितना आएगा? आप कैलकुलेटर में भी जोड़ेंगे ना तो 200 प्लस 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस 204 प्लस 205 प्लस ऐसा करते करते जाएंगे 300 तक जोड़ेंगे। समस्त संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा? 100% तय है। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप 500 और यहां पर लेते हैं 600। ध्यान दीजिएगा अंतर 100 का होना चाहिए, अंतर 100 का होना चाहिए। तो देखिए 500 और 600 में 100 का अंतर है, तो इसका योग मुझे निकालने के लिए कहा जाता है इन समस्त संख्याओं का योग। भाई 500 और 600 के बीच जितनी संख्या है और 500 और 600 को मिला के इन समस्त संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? अब मुझे कहा जाता तो मैं क्या करता, यहां पर 5 लिखता, यहां पर 5 लिखता, यहां पर भी 5 लिखता, यहां पर भी 5 लिखता और यहां पर लगा देता एक 0 और ये हमारा उत्तर आ जाता। अब इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मैं कैसे दे पा रहा हूं और ये उत्तर आप भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। ठीक है, चलिए यहां पर हमने ले लिया है 7000 और 8000। अभी पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 7000 और 8000 के बीच जितनी संख्याएं हैं और 7000 और 8000 इन समस्त संख्याओं को अगर हमको योग करने के लिए कहा जाता तो इनका योग कितना आता, यहां पर कितना आता? तो आपको क्या करना है, ये जो पहला संख्या आपको जो दिख रहा है ना, ये जो पहला संख्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या आपको दिख रहा है 7। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक तो 5 लगा देंगे और एक लगा देंगे 0। ठीक है, एक 0 लगा दिए, फिर आप क्या करिएगा, फिर 7 लगा दीजिए, फिर 5 लगा दीजिए, फिर 0 कर दीजिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक 0 और लगा देना है। मतलब यहां पर देखिए आपका हो क्या रहा है, 750 750 रिपीट करेंगे और एक 0 एक्स्ट्रा लगा देना है, एक 0 आपको एक्स्ट्रा लगाना है। हो गया, खत्म कहानी। या फिर इसको आप क्या करिएगा, मैं बताऊंगा अभी कॉन्सेप्ट में पूरा बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसी प्रकार अगर 40,000, देखिए अब आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले बता दे रहता हूं, उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि इसका उत्तर कैसे दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए 40,000 और 50,000, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 40,000 है और ये 50,000 है, मैं क्या करूंगा, यहां पर 4 लिखूंगा, यहां पर लिखेंगे 4, यहां पर लिखेंगे 5, यहां पर लगा देंगे। अब देखिए यहां पर 0 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी संख्या को ना, इसी संख्या को रिपीट करेंगे 4 5 00। लेकिन आपको एक चीज और करना है, लास्ट में एक 0 एक्स्ट्रा लगाना है। कारण यहां पर देखिए ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये जो संख्या है ये 4500 और 4500 रिपीट करना है। ठीक है, और यहां पर एक 0 एक्स्ट्रा लगाना है और ये उत्तर हो गया है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का योग आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना, आप और कोई भी संख्या, लेकिन याद रखिए इसमें 10,000 का जो अंतर है वो होना चाहिए। मान ले जाए आप क्या करते हैं, आपने ले लिया मान ले जाए 60,000, ये देखिए हमने 60,000 ले लिया और बोलेंगे 70,000। 60,000 और 70,000 के बीच जितनी संख्याएं हैं, है ना, और ये 60,000 और 70,000 को भी जोड़ना है भाई, इनका योग कितना होगा? तो मैं क्या करता, यहां से मैं संख्या को उठाता, मैं क्या करता, यहां से हम क्या करते, 6 लिखते, 5 लिखते। अब यहां पर आपको क्या करना है, 2 0 लगा देना है। ठीक है, 2 0 लगा दिए, फिर क्या करेंगे, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि कर क्या रहा है, जब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो संख्या दिख रहा है उसे ही रिपीट करेंगे, मतलब यहां पर 6 5 00। ठीक है, ये संख्या रिपीट कर दिए और लास्ट में एक 0 बस और लगाएंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर तो सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट दे रहा है, बिना जोड़े बिना कुछ करे, आप कैसे देंगे? तो चलिए अब आपको मैं बता रहा हूं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं शुरुआत से बताता हूं, छोटी संख्या से बताता हूं। मान ले जाए मैं 200 और 300 के बीच जितनी संख्याएं हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं 300 और 200 के बीच जब हम अंतर निकाल रहे थे ना, तो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। याद रखिएगा अंतर तो 100 आ रहा है, लेकिन वास्तव में यदि इसमें कहा जाए कि कुल कितनी संख्या है, तो वास्तव में इसमें कुल कितनी संख्या होती है, 101। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 700 और 800 के बीच बात करें तो कितनी संख्या होगा, 101 संख्या ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इस संख्या को अगर हम गिने तो 201, ठीक है, 202, फिर 203,
ऐसा करते 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 जाएंगे और 300 तक जाएंगे। तो 201 से स्टार्ट करें और 300 तक गए तो 100 संख्या तो हमारा यहां पे हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए 200 को भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 संख्या तो यहां पे हो गया। और ये संख्या एक बार और जोड़ना पड़ेगा, तो कुल कितनी संख्या होगा? टोटल 101। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि भाई हम संख्या को क्या करेंगे, अगर हम 700 से स्टार्ट करें और 800 तक जाएं तो इसमें संख्या टोटल कितना हो रहा है? 101। उसी प्रकार यदि हम 7000 और 8000 की बात करें तो 1001 संख्या होगा, उसका अंतर 1000 है, लेकिन उसमें टोटल कुल कितनी संख्या है? तो 1001। अब मान ले जाए मुझे प्रश्न बनाना है 300 और 400 के बीच जितनी संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याओं को जोड़कर, सब संख्याओं को जोड़कर योग कितना आएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए हमको पता है इसका एक योग का सूत्र होता है। आप देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि योग का सूत्र कितना होता है। मान लीजिए यहां पर क्या लिखते हैं आप? n लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 2 और यहां पर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। प्रथम संख्या हमारा कितना है? 300, अंतिम संख्या कितना है? 400, और ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। अब ये n क्या है? याद रखिए ये जो n है ना, कुल कितने पद हैं, यही मैंने बताया, अंतर नहीं लिखना है। टोटल कितने पद हैं? 101 पद हैं, यहां पर 101 पद हैं टोटल, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना होगा 101, फिर गुणित 400 और 300, 300 400 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 700, बटे में करेंगे 2। अब देखते रहिए, इसको यदि हम आधा करें, इसको क्योंकि हमें भाग देना है, इसको यदि हम आधा करते हैं तो 2 तिया 6, कितना बच गया? 1। यहां पर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0, ठीक है। अब देखिए हमारे पास उत्तर के रूप में कितना आ रहा है? ये 350 जो आया है, 350 को आपको गुना करना है 101 से। अब जब भी आपको कोई संख्या ऐसा हो जिसको 101 से गुना करना हो, है ना, आप समझ जाओ, बीच में 0 है, अगल बगल में 1 है, तो अगर ये मान ले जाइए 35 ही होता, ये 0 को भूल जाओ, अगर ये 35 होता और 35 को आप 101 से गुना करते तो ये 35 क्या होता है? 2 बार लिखना पड़ता है। उसी प्रकार आप शून्य को भूल जाओ, चलो अगर हम शून्य को लिखना भी चाहें, शून्य को पहले लिख देंगे, अब 1 का गुना करेंगे इनके साथ तो यहां पर तो 35 ही आएगा, उसके बाद ये कट हो जाएगा, 0 है यहां पर, चूंकि 0 है इसलिए ये हो जाएगा। अब यहां पर भी कट होगा। यहां पर देखिए हमको करना क्या है, ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसको आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखिए ये हमने 0 कर दिया, अब इसको हल करेंगे ना, 1 का गुना करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, इसको करेंगे तो यहां पर 5 आएगा, इसको करेंगे तो यहां पर 3 आएगा। इसको अगर हम योग करेंगे तो 0 5 3 5 और 3, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए, और यही उत्तर मैंने बताया था कि ऐसा ही आपको करना है, ठीक है, परफेक्ट तरीके से मैंने बताया था। वास्तव में ये होता क्या है, ये 300 आपने लिया प्लस 400 लिया, प्रथम और अंतिम संख्या है, इसको आप गुना कर रहे थे 101 से, तो आपको उत्तर कितना रहा था? 3 आ रहा था, 5 आ रहा था, 3 आ रहा था, 5 आ रहा था, 1 0 आप बढ़ा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इसका ये जो भी संख्या आएगा उसका आधा आप करेंगे ना, तो यहां पर कितना रहा था? 350, ठीक है। अर्थात आप क्या करिए, जो भी पहला संख्या दिया रहेगा, उदाहरण के लिए देखिए जो भी पहला संख्या दिया है, 300 दिया है प्लस 400 दिया है, ठीक है, और यहां पर 101, ठीक है, 101 की बात कर रहे हैं, 101, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या करिए, प्रथम संख्या को लिखिए और एक 5 लगा दीजिए, 5 ही लगाना है और कुछ नहीं करना है, 5 लगा दीजिए। फिर इसी संख्या को आपको क्या करना है? रिपीट करना है, और लास्ट में 1 0 लगाना है। कब? जब आप अंतर 100 ले रहे थे, है ना। टोटल संख्या कितना ले रहे थे? 101, और उसमें अंतर कितने का था जी? दोनों संख्याओं में 100 का अंतर था। तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसी को आप आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपने 700 दिया प्लस 800 कर रहे हैं, 700 और 800 के बीच, तो यहां पर संख्या तो 101 होगा, बटे में 2 करेंगे। उत्तर कैसे लाएंगे? पहला संख्या में क्या करेंगे? 5 लगा देंगे, फिर इसी संख्या को 2 बार लिखेंगे और 1 0 लगा देंगे, आपका उत्तर हो गया। दूसरा तरीका भी है, इसको चाहे तो आप दूसरा तरीका से भी हल कर सकते हैं। मान ले जाए मैं जो है 800 और 900 ले रहा हूं, है ना, तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें टोटल पद 101 है, भाग देना होता है 2 से। ये फार्मूला का उपयोग कर रहा हूं भाई, सूत्र का। टोटल योग कितना आएगा ये तो हम बता रहे हैं, हमको क्या करना है, ये जो पहला संख्या है, या तो देखिए 2 तरीका बता रहा हूं। पहला संख्या को लिखिए, एक 5 लगाइए, फिर इस संख्या को रिपीट करिए, 1 0 लगा दीजिए, आपका उत्तर हो गया।
या फिर दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, देखते रहिएगा, आपके सामने बता रहा हूं। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 8 और 9, 8 8 16 कितना हो रहा है, 17। आपको याद रखना ये 1700 होगा, ये देखिए 1700, इसको आप आधा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1700 को आधा करेंगे, 1700 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 850। ठीक है, ये हो जाएगा 850। ठीक है, यही 850 देखिए यहां पर दिख रहा है, ये 850 इधर से लिखेंगे और यहां पर ये जीरो को छोड़ करके आपको केवल 85 लिखना है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इसको मैं हजार में ले जाऊं, चलो मैं 7000 की बात करता हूं। 7000 और 8000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, इन समस्त संख्याओं का योग हमें निकालने के लिए कहा जाए, और ये दोनों संख्याओं को भी जोड़ना है भाई, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 लिखना है और एक 5 लिखना है। क्योंकि यहां पर हम अंतर जो है 1000 ले रहे हैं, तो यहां पर आपको एक जीरो और लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, हम टोटल संख्या का जो अंतर है वो हमारा अंतर कितना है, 1000 है, लेकिन इसमें टोटल कुल संख्या कितना होगा, 1001 होगा। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। फिर यहां पर क्या करेंगे, ये 750 लिखा उसको डबल करेंगे और एक जीरो और लगा देंगे, और ये हमारा उत्तर हो गया है। चाहे तो आप इसका जांच कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, लेकिन कैलकुलेटर में भी करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, एक एक संख्याओं को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आप इसका क्या कर रहे हैं, सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 6000 लिया और 7000, मतलब 6000 और 7000 के बीच जितनी संख्याएं हैं, इन समस्त संख्याओं को मिलाकर इनका योग कितना होगा, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर यहां पर संख्या कितना होगा, टोटल 1001 संख्या होगा भाई। इसको डिवाइड करना होता है 2 से। ठीक है, तो उत्तर कैसे लाएंगे, मैंने आपको बता रखा है, हमारा उत्तर कहां से आता है, यहां से आता है। ये 6 दिख रहा है, आप लगाइए एक 5, चूंकि ये 1000 वाला है तो आपको क्या करना है, एक जीरो लगा देना है, एक जीरो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, 650 को फिर से लिखिए और लास्ट में एक जीरो आपको और लगाना है, और ये आपका आंसर हो गया है। इसको कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, देखिए, आपको ये तो पता है ना कि यहां पर जो हम संख्या ले रहे हैं, सॉरी यहां पर काला कलर हो गया है, यहां पर देखिए हम जो संख्या ले रहे हैं 6000 ले रहे थे प्लस 7000, ठीक है, और यहां पर हम जो संख्या ले रहे थे 1001 है। तो आप सोच कर देखिए, इनको आप जोड़ेंगे, 6 6 12 और कितना हो रहा है, 13। ठीक है, यहां पर हो रहा है 1300, सॉरी 13000 हो गए, 6000 और 7000 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर 13000, ठीक है, 13000 हो जाएगा। गुणित करेंगे 1001, डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, इसको इनको डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6500। बिना सोचे समझे आपको समझ आ गया होगा कि ये 6500 होगा। इसको गुना करना है 1001 से। अब आपको समझ आ गया होगा, जब इसको हम गुना करेंगे 1001 से तो भाई हमारा जो संख्या है ना, ये संख्या क्या हो जाएगा, ये 6500, 6500, ये 2 बार आएगा और लास्ट में एक जीरो और लगाएंगे, और हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट मैच खा रहा है हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसके आधार पर। अब मैंने आपको कहा था कि बहुत बड़ी संख्या, भैया आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे, अगर हमें 40,000 और 50,000 इनके बीच सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा जाए, तो इसका उत्तर अब आप चुटकियों में दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे, यहां पर 5 लिखेंगे। अब यहां पर आपको 2 जीरो लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर हम 40,000 ले रहे हैं और दोनों में अंतर कितने का है जी, अंतर जो है 10,000 का है। टोटल इसमें कुल कितनी संख्याएं होगा, तो 10,000 एक संख्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,001 संख्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार लिख लेना है। पहला संख्या लेंगे, ये आपने लिया, तो यहां पर देखिए 40,000 था, तो हमने क्या किया, 4 को लिखा, फिर 5 लगाया और 2 जीरो लगाया। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने 2 जीरो लगाया, तो फिर से क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। लेकिन मैंने बताया है कि लास्ट में आपको एक जीरो और लगाना है। अब ये आपका आंसर हो गया है। हो सकता है शुरुआत में आप जब प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा आपको लगे कि इस कॉन्सेप्ट को हमें पहले सीख लेना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां पर आपने देखा कि हमने बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का योग बहुत ही आसानी से, वो भी आपके सामने चुटकियों में निकाल कर बताया है। तो निश्चित रूप से ये वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे, क्योंकि ये काम कैसे कर रहा है भैया, ये 40,000 आपने लिया प्लस आपने 50,000 लिया, यहाँ पर 50,000 लिख लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, और यहां पर आप जो संख्या ले रहे हैं वो 10,001 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,001, बटे में आपको क्या करना था 2, ठीक है। इसका हल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 90,000 गुणित हो जाएगा 10,001 बटे में करेंगे 2, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, 45,000 इसको गुना करेंगे 10,001 से। अब 10,001 से इनको आप गुना करेंगे ना, तो ये जो संख्या है ना, ये 4 5 और ये 00, फिर 4 5 और 00, लास्ट में 1 0 और बढ़ा देंगे और ये आपका उत्तर आ गया। निश्चित रूप से इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको पूरा बता दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या जिसमें अंतर 100 का हो भाई, लेकिन वो लगातार संख्या भी होना चाहिए भाई। लगातार मतलब 100 से स्टार्ट हो, 200 से स्टार्ट हो, 300 से स्टार्ट हो, 400 से स्टार्ट हो। मैंने जो कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में बताया है, इसी प्रकार के पैटर्न पर आप इस प्रकार के जो ट्रिक है उसको लगा सकते हैं। निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ जरूर आया होगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।